देश भर में होली की धूम मची है। बाजारों में भी भीड़ लगी है। देश विदेश में रहने वाले लोग अपने घर की ओर रुख मोड़ने लगे हैं। लेकिन इसी बीच अगर आपसे हम पूछे कि होली की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी, तो शायद ही इसका जवाब मिल पाए। तो इसी का जवाब आज इस वीडियो में आपको हम देंगे और बताएंगे कि इस रंग बिरंगे त्योहार की शुरुआत 39 लाख साल पहले कहां से हुई थी। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। जिस होली के त्योहार को पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है, देश रंगीन हो जाता है, लोग नाचते गाते नजर आते हैं, घर में पकवान बनाए जाते हैं और दोस्त हो या दुश्मन, उस दिन सब भाई भाई हो जाते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे होली पसंद नहीं होगी। तो आज आपको हम बताते हैं कि क्या है इसकी हिस्ट्री। तो देखिए, अगर इतिहास उठाकर देखें तो कई ऐसी कहानियां हैं जहां बताया जाता है कि होली की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किसने पहली होली खेली। लेकिन उन्हीं कहानी में से एक ये भी है कि 39 लाख साल पहले सतयुग से होली मनाई जाती है। होली मनाने की शुरुआत बुंदेलखंड से की गई। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया था। तभी से पहले होलिका दहन मनाया जाता है और उसके बाद होली खेली जाती है। होली की शुरुआत बुंदेलखंड में झांसी के एरच से हुई थी। ये वही जगह है जिसे कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी कहा जाता था। जानकारों की माने तो अभी जिसे हम और आप झांसी जिले के एरच कस्बा को जानते हैं, वो सतयुग में एरी कच्छ के नाम से जाना जाता था। एरच दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप एक दैत्य था जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि वो मर ही नहीं सकता। उसे ना तो इंसान मार पाएंगे और ना ही जानवर, ना तो दिन में मरेगा और ना ही रात को। हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला, जिसके बाद हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझकर अहंकार में आ गया। एक दैत्य का अहंकारी होना नाश की शुरुआत है। मगर इसी बीच कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ, जिसको लेकर कहानी ये है कि प्रहलाद नारायण की भक्ति में लीन रहता था, जिससे हिरण्यकश्यप को परेशानी होने लगी और वो प्रहलाद की भक्ति से परेशान होकर प्रहलाद को मरवाने की योजना बनाने लगा। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकौली पर्वत के नीचे फेंकवा दिया। डिकौली पर्वत झांसी में मौजूद है। मगर पर्वत से फेंकने के बाद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने खुद उसकी रक्षा की और प्रहलाद को बचा लिया। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भी प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। कई बार की हार के बाद होलिका ने आग में प्रहलाद को जलाने का प्लान बनाया। होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे पहनने पर वो आग के बीच में बैठ सकती थी, क्योंकि उस ओढ़नी पर आग का कोई असर नहीं होता था। इससे होता ये कि होलिका बच जाती और प्रहलाद खत्म हो जाता। होलिका ओढ़नी को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग पर बैठ गई, लेकिन भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और हवा के कारण वो चुनरी उड़कर प्रहलाद पर ही आ गिरी। इस तरह प्रहलाद बच गया, लेकिन होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। और जैसे ही होलिका आग में जलती है, उसके तुरंत बाद विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और गोधूली बेला में, ये वो समय होता है जब सूर्य ढल रहा होता है, शाम के 5 से 7 बजे का समय माना जाता है गोधूली बेला को। और इसी समय में भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर अपने नाखूनों से डिकौली स्थित मंदिर पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और बस इसी का जश्न मनाया गया, रंग गुलाल उड़ाए गए, नाम होली दे दिया गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।